हेलो बच्चों, आज एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसे बच्चों को पहले से डर था कि यार ये क्वेश्चन ना आए ना आए। बच्चा घबराता है इस क्वेश्चन से, सबसे ज्यादा बच्चा घबराता है। और ये क्वेश्चन के आने की आज शुरुआत होगी आपके एग्जाम में, यानी कि आगे भी आ सकता है और बहुत सारे अन्य एग्जाम में पहले ही आ चुका है। चाहे आप उसको, ऐसा नहीं रेलवे में आता है, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और अन्य बहुत सारे एग्जाम में, सब में ये आता रहता है। आपका जीडीपीडी में बहुत बार आया। पर इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, इसमें घबराने वाली बात क्या है? देखिए, आपको पता है कि कल ही मैंने सिखाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? जो भी इक्वेशन होती है उसमें एक्स की जो दो वैल्यू आती है ना, उन्हें हम दोनों वैल्यूज को रूट कहते हैं, मूल। उनमें से एक वैल्यू को हम अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा। अब अगर मैं कहीं पे लिख दूं अल्फा 2 है, तो मुझे ये इक्वेशन लिखने के लिए अल्फा के साथ साथ बीटा भी तो चाहिए। और नहीं, अगर जब तक बीटा पता चलेगा तो अल्फा प्लस बीटा कहां से निकालूंगा? वही मुद्दा इस क्वेश्चन में होता है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर एक मूल दे रखा है कि मेरे भाई एक मूल, जैसे कि मैं कहता हूं एक मूल 2 प्लस रूट 5 है, तो हमारे को दूसरा मूल यानी बीटा की वैल्यू चाहिए, पर वो यहां पर हमें नहीं पता होता है। तो आपको मैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताता हूं कि आपको घबराने वाली बात नहीं है। अल्फा पता है तो बीटा आसानी से निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, प्लस की जगह सिर्फ माइनस लगा देंगे। पर ऐसा नहीं है कि इसके अलावा मैं एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन देखते हैं आंसर मार सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें मतलब थोड़ी देर में आपको सारी पता लग जाएंगी। तो मैंने क्या समझा, अगर अल्फा 2 प्लस रूट 5 है तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब क्या हुआ कि ये जब क्वेश्चन आया, इसके बाद कुछ दिनों बाद इस तरह से क्वेश्चन आ गया। और जैसा बच्चा सीखता है उसके हिसाब से बच्चे ने क्या सीखा, एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए था, प्लस की जगह माइनस। पर ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो हमने यहां पे करा था प्लस की जगह माइनस, यहां क्यों नहीं हो सकता? फिर हम इस पूरे मुद्दे को समझाता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। प्लस की जगह माइनस तो लगाएंगे, परंतु जो साइन बदला जाएगा हमेशा रूट वाली संख्या के आगे बदला जाएगा। यानी यहाँ पे 5 के आगे माइनस लगाए ना, रूट 5 के, तो जब यहां भी साइन बदलूंगा तो यहां पर जो साइन बदला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ रूट वाली के आगे ही बदला जा सकता है। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या ये जो हमें दे रखा है रूट 5 प्लस 2, इसे पहले 2 प्लस रूट 5 लिख दीजिए और आगे से 2 माइनस रूट 5 लिख लीजिए। अब आपके दिमाग में चीजें बैठी कि अल्फा दे रखा है, बीटा यानी दूसरा रूट कैसे निकालेंगे। परंतु अभी तो हमें इक्वेशन बनानी सीखनी है, वो कैसे बनाएंगे, और फिर उसके बाद ट्रिक कि हमारे को इनकी जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, फिर पिछले वालों पर आते हैं। देखिए, हमारे को एक रूट दे रखा है अल्फा, जो कि दे रखा है 3 प्लस रूट 2। आप कहोगे सर दूसरा हो जाएगा बीटा 3 माइनस रूट 2। आपको कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यानी इन दोनों का टोटल। तो अल्फा और बीटा का टोटल क्या हो जाएगा, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 3 और 3 तो 6 आ जाएगा, और प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा 6 आ गया। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो तो 6 आ जाएगी। फिर मुझे चाहिए अल्फा इंटू बीटा, ये प्लस रूट 2 है, ये माइनस रूट 2 है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालने लगूंगा उसके बाद तो फिर सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, बस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालने लूंगा, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई ये, यानी 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2। तो कहीं ना कहीं ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर यानी 9 माइनस बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 2। तो 9 में से 2 गया 7। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 7। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x, यहां तक दिख रहा होगा आपको, ठीक है, प्लस में 7 बराबर 0, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0। अब क्या हम इतनी सारी मेहनत करे बिना आंसर दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी। अब आपको सर कैसे, देखिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो हर बार होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा निकल कर के आएगा इस वाली वैल्यू का स्क्वायर में से घटा देंगे इसका स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा आएगा 7। और अल्फा इंटू बीटा कहाँ रखा जाता है, यहाँ पर। तो कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर यहाँ पे 7 है, बस ये तो ये आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मुझे आंसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1। अब 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, पर ये क्या है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 यहाँ पर है, तो ये आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 3 जा ये 12, 16 में से 12 गया 4 आ गया। 4 कहाँ पर है, वो भी प्लस का। तो मेरे भाई देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए। अब क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। ठीक है, इसके अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, देखो ये तो हमें पता लग गया कि इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी 4 प्लस 2 प्लस रूट 3 दे रखा है, तो 4 माइनस
2√3। अब अल्फा प्लस बीटा हमेशा पता है क्या आता है, जो ये वाली वैल्यू होती है ना इसका डबल, कभी भी चेक कर लेना। 2√3 का 4 और 4 8, तो क्या आ गया 8। तो आपको पता है पीछे प्लस का 4 आएगा और आगे भी प्लस का 8 आएगा, यानी यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब कोई से भी क्वेश्चन पे आ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम कुछ करे बिना √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, एक सेकंड रुक जाओ, हमेशा √5 बाद में होना चाहिए, तो इसे 2 + √5 लिखेंगे, क्योंकि एक चीज बात समझ के रखना, हमेशा √5 वाली चीज को पहले ही पीछे लिख देना, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तभी चीजों को करना। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5, क्या आ गया -1। -1 कहाँ लिख रहा है, टक 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 टक, सिर्फ इसके अंदर, ये हमारा आंसर। फिर उसके अलावा हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये रह गया हमारा, है ना। इसके अंदर क्या करेंगे हम, या तो सीधा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 5 20, कितना आ जाएगा माइनस का 11, पर माइनस का 11 दो जगह है, यहाँ और यहाँ, तो हमें क्या करना है अगला स्टेप, 3 और 3 6, यानी कि +6 जहाँ पर होगा, यानी यह हमारा उत्तर हो जाएगा। बस आंसर आ गया। देखिए हमारे को पता है अल्फा इंटू बीटा -11, पर यहाँ पे भी था, पर इन दोनों का टोटल अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 6 आएगा। वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इस वाली वैल्यू का डबल करके अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि बहुत ही आसानी से मैं सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है, आपको तो ऐसा लग रहा होगा यार आपको आज पढ़ा है, बट जो 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स है इसमें मैं पहले पढ़ा कर चल चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसमें सेम टू सेम आज मैंने सुबह वाली एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था भाई इसमें मैं पहले पढ़ा दिया था ये। तो ऐसा नहीं है, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होता, तो मेरे भाई इस बैच में जुड़ जाओ, बहुत ही बेहतरीन सा बैच है। और ऐसा नहीं बहुत हज़ारों का है, 6-7 हज़ार वाली चीज़ सिर्फ 399 में, और एक फ्री बुक भी दी जा रही है साथ ही साथ, जिसका मेरे भाई ऐप के चार्जेस हैं बस 11 रुपये वो लगेंगे। तो इस बुक को ले लेना, इसमें से सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। और आप जाके हमारे ये मैथ्स का बाप क्रैश कोर्स है, एक बहुत तगड़ा कोर्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा यही निकलता है। और इसकी 30 डेमो आपको फ्री दी जा रही है, जाके चेक कर सकते हो। और बंद होगी होंगी डेमो तो फिर अलग बात है, बट कोर्स सबसे बेस्ट है, आप उसमें जुड़ सकते हो। इससे बेस्ट कोर्स मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा इस टाइम तो मैथ का, ठीक है। अगर आप अपने 2 या 3 स्टार चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, कि जल्दी चाहते हो तो जल्दी जुड़ जाइए। तो मेरे भाई टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको लगता है मैंने कुछ अच्छा आपको दिया है, अच्छा तो दिया ही है, तो भैया ये जो मेहनत है ना, इसके लिए 1 मिनट का नहीं 1 सेकंड का प्यार चाहिए आपका। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे।